24 घंटे ध्यान में रहने के 5 सूत्र केवल 1% लोग जानते हैं। एक बार मगध के एक छोटे गांव में अनिरुद्ध नाम का युवक रहता था। उसने कई बार ध्यान करने की कोशिश की, लेकिन उसका मन कुछ मिनट से ज्यादा शांत नहीं रह पाता था। वह सोचता, ग्रेटर देन गौतम बुद्ध कहते हैं कि ध्यान सिर्फ बैठने तक सीमित नहीं बल्कि जीवन का तरीका है। तो क्या कोई 24 घंटे ध्यान में रह सकता है? एक दिन वह बोधगया गया और वहाँ एक वृद्ध भिक्षु से मिला। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर देन, हाँ ये संभव है, लेकिन इसके लिए 5 सूत्र हैं जिन्हें केवल 1% लोग जानते और अपनाते हैं। भिक्षु ने कहा, ग्रेटर देन पहला सूत्र है अपनी श्वास को अपना घर बनाओ। इसका अर्थ था कि जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो, अपनी सांस की आवाज, उसकी गति और गहराई को महसूस करो। अनिरुद्ध ने पूछा, लेकिन जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो ध्यान टूट जाता है। भिक्षु ने उत्तर दिया, ग्रेटर देन तुम्हें सांस को पकड़े रहना है जैसे नाविक रस्सी पकड़ता है। चाहे लहरें आए, वो रस्सी नहीं छोड़ता। धीरे धीरे अनिरुद्ध ने सीखा कि काम करते समय भी, बातचीत करते समय भी उसकी चेतना श्वास पर रह सकती है। भिक्षु ने कहा, ग्रेटर देन दूसरा सूत्र है खुद को मौन दृष्टा बनाओ। मतलब जो भी हो रहा है उसका सिर्फ साक्षी बनो, न्यायाधीश नहीं। कोई तुम्हें गाली दे तो तुम सिर्फ सुनो, प्रतिक्रिया मत दो। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम सिर्फ सुनो, अहंकार मत लाओ। अनिरुद्ध ने यह अभ्यास किया। एक बार बाजार में एक व्यापारी ने उसे धोखा देने की कोशिश की, लेकिन वह क्रोधित नहीं हुआ। उसे बस लगा, ये घटना भी आ रही है और जाएगी। उस दिन उसे महसूस हुआ कि मन की लहरों पर चढ़ने के बजाय वह किनारे बैठकर देख सकता है। भिक्षु ने कहा, ग्रेटर देन तीसरा सूत्र है जो भी करो उसे पूर्ण ध्यान से करो। अगर पानी पी रहे हो तो सिर्फ पानी पीने का अनुभव लो, उसका स्वाद, उसका तापमान, गले से उतरने की अनुभूति। अगर चल रहे हो तो हर कदम का एहसास करो, पैर की जमीन से मुलाकात, हवा का स्पर्श, शरीर का संतुलन। अनिरुद्ध ने ये सूत्र अपनाया। पहले वह खाने के समय सोचों में खोया रहता था, अब वह हर निवाले को एक ध्यान मानता था। धीरे धीरे उसे पता चला कि किसी भी क्रिया को ध्यान बनाया जा सकता है, बशर्ते आप पूरी तरह उपस्थित हो। भिक्षु ने धीरे से कहा, ग्रेटर देन चौथा सूत्र है अभी के क्षण को पकड़ो, क्योंकि यही सच्चा समय है। अधिकतर लोग या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य में, लेकिन ध्यान में रहने वाला व्यक्ति केवल वर्तमान में होता है। अनिरुद्ध ने समझा कि उसका मन दिन भर क्या हुआ और क्या होगा में उलझा रहता था। उसने अभ्यास शुरू किया। अतीत की याद आए तो खुद से कहता, वो गुजर गया। भविष्य की चिंता आए तो कहता, वो अभी नहीं आया। धीरे धीरे वह वर्तमान में टिकने लगा और मन का बोझ हल्का हो गया। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए अंतिम सूत्र बताया। ग्रेटर देन पांचवा सूत्र है स्वयं को भूल जाओ। इसका अर्थ था अहंकार को छोड़ना। जब मैं की भावना कम होती है तो आप और अस्तित्व के बीच कोई दूरी नहीं रहती। चाहे वह पेड़ हो, नदी हो, पक्षी हो, सब तुम्हारे अपने हो जाते हैं। अनिरुद्ध ने पाया कि जब वह मैं को छोड़ता है तो उसे एक अजीब सी गहरी शांति महसूस होती है, जैसे वह हवा में घुल गया हो, जैसे कोई अलग अस्तित्व ही नहीं रहा। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद अनिरुद्ध में बड़ा बदलाव आया। अब वह 24 घंटे ध्यान में रह सकता था, क्योंकि ध्यान उसके लिए बैठने का अभ्यास नहीं बल्कि जीने का तरीका बन गया था। वह समझ चुका था कि 1. सांस पर लौटना, 2. साक्षी भाव, 3. क्रिया में पूर्ण उपस्थिति, 4. वर्तमान में टिकना, 5. अहंकार छोड़ना, यही जीवन को ध्यान में बदल देते हैं। भिक्षु ने कहा, ग्रेटर देन बेटा, ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं बल्कि जीने की कला है। जो इन 5 सूत्रों को जी लेता है वह साधक नहीं, स्वयं ध्यान बन जाता है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि ध्यान सुबह शाम 10-20 मिनट करने की चीज है, लेकिन बुद्ध कहते थे, ग्रेटर देन जब ध्यान घड़ी से बंधा हो तो वो केवल अभ्यास है, जब ध्यान हर सांस में हो तब वह जीवन है। इसका मतलब था कि ध्यान को समय से मुक्त करना होगा। अनिरुद्ध ने ये समझने के बाद हर गतिविधि को ध्यान बना दिया। दांत साफ करते समय ब्रश के हर स्पर्श को महसूस करना, हाथ धोते समय पानी की ठंडक और त्वचा का स्पर्श महसूस करना, कपड़े पहनते समय उनके रेशों की अनुभूति लेना। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसका मन किसी भी काम को उबाऊ नहीं कह रहा था, क्योंकि हर काम एक नया अनुभव बन गया था। भिक्षु ने अनिरुद्ध को बुद्ध के समय का एक उदाहरण सुनाया। एक बार बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ चल रहे थे। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन आज से कल तक जो भी काम करोगे सिर्फ 2 शब्द याद रखना, जान रहा हूँ। मतलब खा रहे हो, मैं जान रहा हूँ कि मैं खा रहा हूँ।
चल रहे हो, मैं जान रहा हूँ कि मैं चल रहा हूँ। बात कर रहे हो, मैं जान रहा हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ। ये प्रयोग भिक्षुओं के लिए चुनौती था क्योंकि मन बार बार भूल जाता था। लेकिन जिसने यह अभ्यास पूरा किया, उसने महसूस किया कि उसका मन कभी अतीत या भविष्य में भटकता ही नहीं। भिक्षु ने कहा, ग्रेटर देन ध्यान केवल आध्यात्मिक नहीं, यह मस्तिष्क को भी बदल देता है। आधुनिक विज्ञान बताता है कि जब आप दिन भर सतत जागरूकता में रहते हैं, तो मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का विकास होता है। ये वही हिस्सा है जो आपको गुस्सा नियंत्रित करने, स्पष्ट निर्णय लेने और गहरी शांति अनुभव करने में मदद करता है। इसके अलावा ध्यान अमिगडला भय केंद्र को छोटा कर देता है, जिससे चिंता और तनाव कम होते हैं। यानी ये केवल मन की शांति नहीं, पूरे मस्तिष्क का पुनर्निर्माण है। भिक्षु ने चेतावनी दी, ग्रेटर देन 24 घंटे ध्यान में रहने का मतलब यह नहीं कि तुम्हारा ध्यान कभी नहीं टूटेगा, बल्कि यह कि हर बार टूटने पर तुम तुरंत लौट आओगे। अनिरुद्ध ने एक अभ्यास अपनाया। हर बार जब ध्यान भंग हो, वह गहरी सांस लेकर वापस वर्तमान में लौट आता। ये सांस उसका रीसेट बटन बन गई। इस तरह भले ही ध्यान टूटने का समय कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं रहता था। यही रहस्य था लंबे समय तक ध्यान में टिकने का। 1. सुबह उठते ही श्वास पर टिकना। आंख खुलते ही पहले 10 सांसें गिनो और हर सांस को महसूस करो। 2. दिन भर मौन दृष्टा बने रहना। किसी भी घटना में खुद को सिर्फ देखने वाला मानो। 3. हर काम क्रिया में ध्यान। जो भी करो उसे पूरी उपस्थिति से करो। 4. हर घंटे क्षण को थामो अभ्यास। घड़ी देखकर खुद से कहो, मैं अभी यहाँ हूँ। 5. रात को अहंकार त्याग ध्यान। सोने से पहले 5 मिनट खुद को शून्य मानो, न नाम, न पहचान, न भूमिका। 6 महीने बाद अनिरुद्ध गांव लौटा। लोग हैरान थे, वह पहले बेचैन, जल्दी गुस्सा होने वाला और सोचों में उलझा रहने वाला था। अब उसकी चाल धीमी थी, चेहरा शांत था और आंखों में एक गहरी स्थिरता थी। किसी ने पूछा, क्या तुम हर समय ध्यान करते हो? अनिरुद्ध मुस्कुराया, ग्रेटर देन नहीं, अब मैं और ध्यान अलग नहीं है। ग्रेटर देन, अगर तुम सच में 24 घंटे ध्यान में रहना चाहते हो तो ये 5 सूत्र आज ही शुरू करो। ध्यान करने वाले लाखों हैं, लेकिन ध्यान बन जाने वाले गिने चुने। एक बार बुद्ध राजगृह के पास रुककर अपने भिक्षुओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन, तुम सोचते हो ध्यान केवल जंगल या गुफा में किया जाता है, लेकिन अगर तुम यहाँ से पाटलिपुत्र तक जाओ और हर कदम ध्यान में रखो तो वह यात्रा भी ध्यान बन जाएगी। उनके साथ चलने वाला एक भिक्षु आनंद ने पूछा, भगवान, पर रास्ते में लोग बात करेंगे, शोर होगा, मन भटकेगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ग्रेटर देन, ध्यान कोई अलग जगह नहीं चाहता, ये तुम्हारे भीतर का दीप है। शोर हो या सन्नाटा, दीप जल सकता है। ये वही शिक्षा थी जो अनिरुद्ध को बाद में भिक्षु से मिली। ध्यान बाहर की परिस्थितियों पर नहीं, भीतर की स्थिरता पर निर्भर करता है। भिक्षु ने अनिरुद्ध को बताया कि प्राचीन भारत में साधक क्षण क्षण जागरूकता, मोमेंट टू मोमेंट अवेयरनेस का अभ्यास करते थे। इसका नियम था, हर 1 मिनट में कम से कम एक बार ये देखना कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ। जैसे ही मन भटके, उसे वर्तमान काम में लाना। कुछ महान साधक माला की जगह सांस गिनते थे, हर सांस को एक मोती मानकर दिन भर की पूरी माला बनाना। इससे उनका मन कहीं और भटक ही नहीं पाता था। आधुनिक न्यूरोसाइंस बताती है कि जब हम लगातार सतत ध्यान में रहते हैं तो मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, यानी मस्तिष्क खुद को नया आकार देता है। ग्रे मैटर बढ़ता है, जिससे स्मरण शक्ति और सीखने की क्षमता बढ़ती है। स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल कम होता है, जिससे ब्लड प्रेशर, चिंता और चिड़चिड़ापन घटता है। हृदय गति और श्वास धीमी हो जाती है, जिससे शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। यानी 24 घंटे ध्यान में रहना सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अमृत है। भिक्षु ने अनिरुद्ध को चुनौती दी, अगले 7 दिन तुम हर सूत्र को एक एक दिन अपनाओ और फिर सभी को साथ लाओ। दिन 1 सांस में घर बनाओ। सुबह से रात तक हर समय सांस की गति, लंबाई और ठहराव को महसूस करना। दिन 2 मौन दृष्टा बनो। दिन भर में किसी भी घटना पर प्रतिक्रिया न करना, केवल देखना। दिन 3 क्रिया में ध्यान। हर कार्य को पूर्ण उपस्थिति के साथ करना, चाहे बर्तन धोना हो या पत्र लिखना। दिन 4 क्षण को थामो। हर घंटे खुद को याद दिलाना, मैं अभी हूँ। दिन 5 स्वयं को भूल जाओ। अहंकार की पहचान छोड़ना, मैं के बिना काम करना। दिन 6 पहले 5 सूत्र को मिलाना। दिन भर इन 5 का एक साथ अभ्यास करना। दिन 7 पूर्ण मौन का दिन, न बोलना, न सोचना, केवल होना। 7वें दिन गांव के कुछ लोग उसे जानबूझकर उकसाने आए।
कभी चिढ़ाने वाले शब्द बोले, कभी तानों से उसका मन भटकाने की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध सिर्फ मुस्कुराता रहा। उसने महसूस किया कि अब उसका मन पहले जैसा प्रतिक्रिया देने वाला नहीं था। भिक्षु ने अंत में कहा, ग्रेटर देन ध्यान का मापदंड यह नहीं कि तुम बैठकर कितनी देर आंखें बंद रखते हो, बल्कि यह है कि तुम्हारा मन व्यस्त परिस्थितियों में कितना स्थिर रहता है। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम 24 घंटे ध्यान में रहना सीख गए तो तुम जीवन के हर पल को पूजा में बदल सकते हो। बाजार में खड़े हो या खेत में काम कर रहे हो, तुम्हारा मन मंदिर के गर्भगृह जैसा शांत रहेगा। 1. शुरुआती स्तर, दिन में 10-15 बार ध्यान में लौट आना। 2. मध्य स्तर, दिन में 100 से ज्यादा बार ध्यान में लौट आना, भले कुछ सेकंड के लिए। 3. उच्चतम स्तर, ध्यान में रहना स्वाभाविक हो जाए, जैसे सांस लेना। कहानी के अंत में भिक्षु ने अनिरुद्ध को बुद्ध का एक वाक्य सुनाया, ग्रेटर देन, जो अपने मन का रक्षक है वही अपना मुक्तिदाता है। अनिरुद्ध ने ये वाक्य जीवन का नियम बना लिया और सचमुच 24 घंटे ध्यान में जीने लगा। एक बार बुद्ध के पास एक किसान आया और बोला, भगवान, मेरे पास ध्यान के लिए समय नहीं है। मुझे खेत देखना, परिवार संभालना, व्यापार करना, सब करना पड़ता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ग्रेटर देन, क्या तुम खेत में काम करते समय मिट्टी का स्पर्श, हवा का झोंका और पसीने की बूंदों को महसूस कर सकते हो? किसान ने कहा, हाँ बिल्कुल। बुद्ध ने उत्तर दिया, बस वही ध्यान है, काम करते समय भी पूरी तरह जागरूक रहना। ये कहानी बताती है कि ध्यान का मतलब काम छोड़ना नहीं, बल्कि काम में जागना है। भिक्षु ने अनिरुद्ध को एक प्राचीन तकनीक बताई, त्रिकाल श्वास जागरूकता। सुबह 21 सांसें गिनो और हर सांस को महसूस करो। दोपहर किसी भी काम के बीच रुककर 10 सांसें लो, सिर्फ अनुभव करो। रात सोने से पहले 30 सांसों के साथ मन को शांत करो। भिक्षु बोले, ग्रेटर देन, जब सांस पर ध्यान स्थिर हो जाता है तो मन खुद स्थिर हो जाता है। भिक्षु ने एक छोटा प्रयोग बताया, दिन भर में 3 बार खुद को फिल्म का दर्शक मानो। जो भी हो रहा है उसे ऐसे देखो जैसे स्क्रीन पर हो रहा हो और तुम केवल देख रहे हो। न अच्छा कहो, न बुरा, सिर्फ देखो। धीरे धीरे अनिरुद्ध को एहसास हुआ कि जीवन की घटनाएं फिल्म के दृश्यों की तरह आती जाती हैं और वह केवल दर्शक है। भिक्षु ने कहा, ग्रेटर देन, तुम्हारे हाथ का काम ही तुम्हारा ध्यान है। उन्होंने अनिरुद्ध को सिंगल टास्किंग का नियम सिखाया, एक समय में एक ही काम करते समय फोन, बातचीत या सोचों से दूरी। आधुनिक विज्ञान भी कहता है, मल्टीटास्किंग मस्तिष्क को थका देती है, जबकि सिंगल टास्किंग गहरी एकाग्रता और संतोष देती है। भिक्षु ने अनिरुद्ध को क्षण संकेत की तकनीक सिखाई। दिन में कुछ वस्तुएं अपने लिए संकेत बना लो। जब भी पक्षी की आवाज सुनो, खुद को वर्तमान में लाओ। जब भी हवा का झोंका महसूस करो, तुरंत सांस पर लौटो। जब भी घड़ी देखो, खुद से कहो, मैं यहाँ हूँ। इससे दिन भर अनगिनत बार वह वर्तमान में लौट आता था। भिक्षु ने कहा, ग्रेटर देन, जब तक मैं मौजूद है, तनाव मौजूद है। उन्होंने अनिरुद्ध को रात में सोने से पहले शून्यता ध्यान करने को कहा। लेटकर कल्पना करो कि तुम आकाश में घुल रहे हो। न नाम है, न रूप, केवल एक अनंत प्रकाश है। धीरे धीरे मैं मिट जाता है और केवल शांति रह जाती है। भिक्षु ने स्पष्ट किया, ग्रेटर देन, ध्यान टूटना बुरा नहीं, ध्यान में लौटना ही असली जीत है। हर बार जब अनिरुद्ध का मन भटकता, वह एक गहरी सांस लेकर तुरंत लौट आता। यानी भटकना हार नहीं, बल्कि लौटना विजय है। बुद्ध ने कहा था, ग्रेटर देन, मन पानी के प्याले जैसा है, अगर उसे हिलाओगे तो उसमें कुछ साफ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर उसे स्थिर रखो तो उसमें आकाश भी दिख सकता है। अनिरुद्ध ने यह उदाहरण अपनाया, मन को स्थिर रखना ही ध्यान है, बाकी सब उसी से सहज हो जाता है। भिक्षु ने बताया, 24 घंटे ध्यान में रहने के लिए यह ध्यान चक्र अपनाओ। 1. जागो, सांस देखो। 2. चलो, कदम महसूस करो। 3. खाओ, स्वाद को पहचानो। 4. बोलो, शब्द सुनो। 5. सोने से पहले मैं को छोड़ो। अगर यह चक्र रोज चलता रहे तो ध्यान आपकी आदत बन जाता है। 1 साल बाद अनिरुद्ध गांव में लौटा तो लोग कहते, तुम्हारे चेहरे पर अजीब सी रोशनी है, आंखों में गहराई है और चाल में शांति है। वह मुस्कुराता और कहता, ग्रेटर देन, मैं ध्यान करता नहीं, मैं ध्यान बन चुका हूँ। भिक्षु ने कहा, ग्रेटर देन, तुम अब उन 1% लोगों में हो जो जानते हैं कि ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि अस्तित्व की अवस्था है। एक बार बुद्ध के एक शिष्य उपाली, जो पहले नाई थे, ने कहा, भगवान, जब मैं बर्तन मांजता हूँ तो मन इधर उधर चला जाता है। बुद्ध ने कहा,
ग्रेटर देन, अगर तुम हर बर्तन को ऐसे धो जैसे वह तुम्हारे मन का दर्पण है तो तुम्हारा मन चमकने लगेगा। ये सुनकर उपाली ने बर्तन मांजना ही ध्यान बना लिया। धीरे धीरे उनका मन इतना साफ हुआ कि वे बुद्ध के सबसे धैर्यवान शिष्य माने जाने लगे। सीख, रोजमर्रा के छोटे काम अगर पूरी उपस्थिति से किए जाएं, तो गहरी ध्यान साधना बन सकते हैं। भिक्षु ने अनिरुद्ध को सिखाया, ग्रेटर देन 24 घंटे ध्यान में रहने के लिए तुम्हें 3 द्वार पार करने होंगे। 1. शरीर का द्वार, हर क्रिया में शरीर की अनुभूति, चलना, बैठना, सांस लेना। 2. मन का द्वार, हर विचार को देखना पर पकड़ना नहीं। 3. आत्मा का द्वार, मैं की पहचान छोड़कर अनंत में मिलना। जब तीनों द्वार खुल जाते हैं तो ध्यान अपने आप चलता रहता है, नींद में भी। भिक्षु ने बताया, जब ध्यान गहरा होता है तो भीतर एक सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है जिसे योग में अनाहत नाद कहते हैं। यह कोई बाहरी आवाज नहीं बल्कि आपकी चेतना की कंपन है। कई साधक इसे सुनकर ही 24 घंटे ध्यान में रह पाते हैं क्योंकि यह नाद हमेशा भीतर बजता रहता है। उन्होंने एक तकनीक दी, रात में सोने से पहले शांत होकर अपने कानों में ध्यान लगाओ, भीतर से आती किसी भी सूक्ष्म ध्वनि को सुनो। ये धीरे धीरे आपका ध्यान स्थिर कर देगा। भिक्षु ने आधुनिक समय के लिए एक सरल तरीका बताया, ग्रेटर देन, हर घंटे 1 मिनट का ध्यान करो। घड़ी में अलार्म सेट करो, हर 60 मिनट पर रुककर 1 मिनट केवल सांस देखो। ये छोटा सा अभ्यास दिन भर में आपको 15-20 बार ध्यान में वापस लाता है और धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। एक दिन अनिरुद्ध ने पूछा, जब गुस्सा आता है तो ध्यान टूट जाता है, क्या करूं? भिक्षु ने कहा, ग्रेटर देन, गुस्से को रोको मत, उसे देखो। जब आप भावनाओं को दबाते नहीं बल्कि साक्षी बनते हैं तो वह बदलने लगती है। गुस्सा ऊर्जा है, अगर आप उसे सांस में बदल दें तो वह शांति बन जाती है। दुख करुणा में और भय सतर्कता में बदल सकता है। भिक्षु ने कहा, ग्रेटर देन, जब हर सांस, हर कदम, हर शब्द प्रार्थना बन जाए तो ध्यान अपने आप 24 घंटे चलता है। इसका मतलब है, खाना भी कृतज्ञता के साथ खाना, चलना भी जागरूकता के साथ चलना, बोलना भी प्रेम और सत्य के साथ बोलना। ऐसे में जीवन और ध्यान अलग नहीं रहते, दोनों एक हो जाते हैं। भिक्षु ने अनिरुद्ध को बुद्ध के अंतिम शब्द सुनाए, ग्रेटर देन, अपार दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। जब आप 24 घंटे ध्यान में रहते हैं तो कोई बाहरी गुरु जरूरी नहीं रहता, क्योंकि आपका मन ही आपका गुरु बन जाता है। दिन अभ्यास उद्देश्य, 21 सांसें सुबह, 10 सांसें दोपहर, 30 सांसें रात, सांस जागरूकता। 2. हर घटना पर प्रतिक्रिया न करना, केवल देखना, मौन दृष्टा। 3. हर कार्य को पूर्ण ध्यान से करना, क्रिया ध्यान। 4. क्षण संकेत, अपनाना, वर्तमान में रहना। 5. मैं छोड़कर शून्यता, ध्यान, अहंकार त्याग। 6. पांचों सूत्र मिलाकर अभ्यास, समग्र ध्यान। 7. पूरा दिन मौन साधना, गहन अनुभव। 1 साल बाद अनिरुद्ध के जीवन में सिर्फ एक ही पहचान बची, वह चाहे खा रहा हो, चल रहा हो, बोल रहा हो। लोग कहते, ये व्यक्ति हर समय ध्यान में डूबा है, और अनिरुद्ध केवल मुस्कुराता, क्योंकि अब वो जानता था, ग्रेटर देन, मैं ध्यान करता नहीं, मैं ध्यान हूँ।